जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, स्वां स्वां शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी के पवित्र 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 चरणों में हम सबके लिए कलेक्टिव अरदास। हम सभी लाडले गुरु महाराज जी के हंसते रहे, बसते रहे, खुश रहे, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहिए। गुरु जी के हुक्मनामे पे चलने की समर्थता गुरु महाराज जी से अरदासों में मांगिए और गुरु जी के पॉजिटिविटी में रहिए। और इस पवित्र ग्रंथ को सुनकर जो आप पॉजिटिविटी गुरु महाराज जी के डायरेक्ट ब्लेसिंग प्राप्त कर रहे हैं, उसके शुक्राने गुरु महाराज जी को अदा करने मत भूलिए, क्योंकि बहुत 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 तरस होती है जिससे ये चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। मुझे नहीं पता आप लोग को इसकी वैल्यू का पता है या नहीं है, बट गुरु महाराज हमसे जो सेवा लेते हैं वो बहुत हमारे नसीब हैं जो हमसे किसी प्रकार की भी सेवा लेते हैं, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। छोटी बड़ी सेवा कोई नहीं होती, सेवा सेवा होती है। गुरु महाराज जी तो स्वयं कह के गए हैं, बड़ी मुश्किलों से मैं तुम लोग को तो बहुत शुक्राने अदा करने चाहिए कि मैं तुम लोगों से किसी प्रकार की भी सेवा ले सकता हूँ। सेवा कोई भी हो सकती है, आप चाहे किसी गरीब का पेट भर रहे हैं, या आप सत्संग में सेवादारी में हैं, या आप सत्संग में बैठे हुए हैं, या सत्संग के सभी कार्यों को करने में आपका योगदान है, या आप किसी गरीब की मदद कर पा रहे हैं, अपने घर में आप सेवा कर रहे हैं, या गुरु जी ने जो भी आपको सेवा बख्शी है वो आप उसका मूल्यांकन छोटे बड़े रूप में मत कीजिए। सेवा सेवा है। तो गुरु महाराज जी तो कहते हैं लोग तरसते हैं मुझसे एक रोटी की सेवा भी बेलने को मिल जाए। तो मैं तो अपने आप को बहुत 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 ब्लेस और गुरु जी के बेन शुक्राने करती हूँ कि मुझसे तो बहुत सारी सेवाएं गुरु महाराज जी वर्तवा रहे हैं और मेरा जीवन सफल करे वो गुरु महाराज ने। और अब शुक्राने की सेवा गुरु महाराज जी मुझसे ले रहे हैं। और क्या कहते हैं, अमृत वेला नित नियम की गुरु जी ने वर्तवा रखी है सेवा। गुरु जी ने घर में कैसे रहना है वो सब सिखा के अब उसकी सेवा अभी वर्तवा रहे हैं और सिखाते चले जा रहे हैं। ये उनका सिखाना है, वो हमारे परम पिता परमात्मा है। और हमारे अंदर तो कमियां कभी खत्म होनी नहीं। वो हमारे गुरु महाराज जी इतने बड़े हृदय हैं, करुणा के सागर और करुणा निधान, जो हर वक्त हमारे कर्मों को, हमारी गलतियों को बख्शते हैं। ठीक है, हमें सिखा के बख्शते हैं कुछ टाइम के लिए, वो एक टेम्परेरी फेज आता है कि जिसमें हमें दुख का बहुत अनुभव होता है, बट वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही देके जाता है। तो इसी के साथ इस पवित्र दिव्य आवा ग्रंथ को मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ, जो गुरु महाराज जी ही चाहते हैं कि उनके बच्चों तक ये ब्लेसिंग पहुँचे। और सबसे पहले गुरु महाराज जी के दर्शन, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु महाराज जी की अनुमति और गुरु महाराज जी की तरस के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे गुरु महाराज जी का बड़ा मंदिर और सबसे 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 पवित्र गुरु महाराज जी के चरण। देखिए, पीछे गुरु महाराज जी, आगे गुरु महाराज जी के चरण, और इतने प्यारे चरण है ना, मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे हैं। तो गुरु महाराज जी की आज्ञा से ही अब आगे का हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल मैंने थोड़ा सा जो गुरु महाराज जी के इस पवित्र ग्रंथ के बारे में बताया था कि कैसे गुरु महाराज जी अपने शिष्यों को चुनते हैं, या किसी के ऊपर उनकी अच्छी नज़र पड़ जाए, वो प्रसन्न हो जाए किसी के कर्मों से, किसी के अच्छे कर्मों से या पवित्र आत्माओं से, तो वो किस प्रकार से उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं और किस प्रकार से उसकी आध्यात्मिक जर्नी को स्टार्ट करवाते हैं। उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जाती है, या उसका आध्यात्मिक जागृति करी जाती है, या आत्मिक जागृति करी जाती है। अब आज हम क्या करेंगे, आज मैंने आपको कल बताया था कि जो गुरुदेव का जो बड़ा मंदिर है छतरपुर, उसके बारे में इस ग्रंथ में, पवित्र ग्रंथ में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है और बहुत सुंदर प्रसंग है। ये पहले भी मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ और मैं कई बार इसे, मतलब कुछ चीज़ें तो इसमें ऐसी ना बार बार पढ़ने का इतना मन करता है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए और गुरु जी महाराज जी की आज्ञा से, गुरु महाराज जी से ये अरदास करती हूँ कि हमारे साथ विराजमान हैं यहीं पे साक्षात रूप में, और इसी रूप में मेरी वाणी पर बैठे और सुंदर शब्दों से मैं आप लोगों के सामने गुरु जी की ब्लेसिंग को स्प्रेड कर पाऊँ, उस पर शेयर कर पाऊँ। तो गुरु महाराज जी की बहुत तरस होगी। गुरु जी कृत देवालय देखिए, दूर राजधानी के कोलाहल से दूर एक स्थान है जहाँ पर लोगों की आत्माएं पुनः प्रसारित हो सकती हैं और उनके हृदय वहाँ के सौंदर्य में डूब जाते हैं। बड़े मंदिर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कितना सुंदर है बड़ा मंदिर। जो जो वहाँ का सौंदर्य देखकर आए हुए हैं ना, उनका बार बार उस जन्नत में जाने का मन करता है। और वहाँ पे वाकई में वायु इतनी स्वच्छ है, जो वहाँ पे हवा चल रही है ना, इतनी स्वच्छ है। जो घास है वहाँ पे, इतनी सुंदर घास है। जो सफ़ेद रंग का संगमरमर का भवन बना हुआ है, ऊपर काली चट्टान से बना हुआ एक विशाल शिवलिंग है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। वो शिवलिंग संदेश देता है कि यह स्थान शिव का आसन है, जैसे कैलाश। और गगन की ओर उभरता हुआ लिंग शिव धर्म, साधु भाव और एक नई धार्मिक चेतना की घोषणा करता है। बहुत सुंदर मंदिर है। मेरा तो अब आंखों में ऐसे बस रखा है ना वो, मतलब उस जन्नत के नज़ारे को इंसान भूल नहीं सकता एक बार वहाँ पे चला जाए तो।
तो जब हम वहाँ पे एंटर करते हैं, प्रवेश करते ही ज्ञान एवं प्रतिभा के धनी एक गणेश जी की छोटी सी मूर्ति है, जो ऐसे आने वालों का स्वागत करती हुई मुद्रा में बैठी हुई हैं। और उससे थोड़ा सा आगे बाहर को जाएंगे तो एक उद्यान बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है, और उसमें एक बहुत ही सुंदर यंग टाइम के शिव जी की प्रतिमा स्थापित है। मैं आपको इस प्रतिमा के बारे में बताना चाहती हूँ। आज एक प्रसंग गुरु महाराज जी ने जो फिजिकल टाइम पे एक अंकल को उन्होंने इस प्रतिमा के बारे में, इस प्रतिमा के रहस्य के बारे में उन्होंने बताया था। आज ही गुरु जी ने मुझे वो सुनवाया। देखिए, आज ही ये दिव्य मेरे मेरे दिमाग में भी आई है। दिव्य आपा ग्रंथ में आज ही ये प्रसंग हम ले रहे हैं, और आज ही गुरु महाराज जी ने मुझे वो वाला फिजिकल टाइम का प्रसंग सुनाया। वो अंकल बता रहे थे कि गुरु महाराज जी ने एक अंकल को ये बात बोली थी कि जो ये मूर्ति है शिव जी की, जो युवा शिव की एक प्रतिमा वहाँ पे स्थापित है, वो गुरु महाराज जी ने जब शिव रूप में 47,000 ईयर्स तक तपस्या करी, 47,000 ईयर्स तक उन्होंने जब तपस्या करी, तो उस तपस्या के बाद उनका जो एक्चुअल रूप था ना, वो सिकुड़ के इतना हो गया था। तो वो मूर्ति नहीं है, दैट इज इटसेल्फ अ प्योर शिव। वो शिव हैं, जो जिस शिव रूप में उन्होंने तपस्या करी थी, वो स्वयं महाशिव हैं, जो सिकुड़ के, आप सोचिए ना, 47,000 ईयर्स कितने होते हैं, और इतने बड़े मेडिटेटर हैं, ये तो बैठ सकते हैं मेडिटेशन में। इन्होंने तपस्या करी, तप करी, तो तप करते करते स्क्वीज हुई उनकी बॉडी, और इतनी छोटी होके फिर उन्होंने इसको मंदिर में स्थापित किया। तो वहाँ का एक एक चीज़ का बहुत रहस्य अपने आप में, तभी गुरु महाराज जी कहते हैं इतना तप है, इतना तेज है इस मंदिर में, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, शिवलिंग क्या, और वहाँ के रिलेटेड एक 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 एक, एक चीज में इतना रहस्य। ठीक है, तो एक यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयावरिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो उनके विशाल करुणा से पूर्ति सुंदर नयन खुले हुए हैं, मुख हल्की सी मुस्कान से आनंदित, और एक जो उनका हाथ है वो शीश के लिए उठा हुआ, आशीर्वाद के लिए उठा हुआ, और एक अति विशाल कमल का फूल विराजमान है, जिसके सिर के ऊपर शेषनाग की छत्र छाया है। ऐसा ही है रूप वहां पे, हमने भी देखा। अंदर मंदिर में पीतल निर्मित महेश्वर इसी मुद्रा में विराजमान है। तो इसी मुद्रा में ही जो बाहर है शिवजी जी की मूर्ति, वो एक्चुअल मूर्ति है, जो वो जो फॉल्स है, वाटर है ना उसमें, वो शेषनाग बना हुआ, उसमें से जो वाटर फॉल सा बना हुआ है वहाँ पे, तो वो जो मूर्ति है वो मूर्ति नहीं है, वो स्वयं शिव है। और अंदर ही उसी से ही संबंधित एक और मूर्ति लगी हुई है, वो पीतल की मूर्ति है, पीतल निर्मित मूर्ति है, और वो भी इसी मुद्रा में वहाँ पे विराजमान करी गई है। ऐसा कहा जाता है कि जो महायोगी शिव तपस्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अभी तपस्या समाप्त करके एक पैर नीचे रखा हो, और अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वहां पे विराजमान हो। अब मुख्य कक्ष में क्या है, ओम नमः शिवाय सामने दीवार पर अलंकृत है, लिखा हुआ है, और यह शिव और गुरुजी दोनों एक ही हैं। अपने उन भक्तों का आशीर्वाद का अविनाशी वचन है जिन्हें उन पर श्रद्धा और विश्वास है। बात सारी श्रद्धा और विश्वास की ही है। गुरुजी तो कहते हैं जिसने मेरे पे विश्वास करा और मुझ में श्रद्धा रखी, और उसके बाद इतना सा भी विचलित नहीं हुआ, फिर उसके सारे कार्य मैं खुद करता हूँ, और उसको ऐसे ऐसी चीज़ें महसूस होंगी कि उसके सारे कार्य बनते ही चले जा रहे हैं। हर प्रश्न का जवाब है उसके पास, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो होने वाला है वो भी उसे बता दिया जाता है। इतने चमत्कार तक भी होते हैं। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि जब उस लिंग का निर्माण हो रहा था तो क्या क्या प्रॉब्लम आई। एक बहुत ही डीप पॉइंट है कि इस स्थान पर वास्तव में त्रिकालदर्शी शंकर महादेव का ही निवास है, और जब इसका निर्माण हो रहा था तो बहुत सारी घटनाएं घटी निर्माण से संबंधित, और जो वहां पे जाते रहते हैं उनको इन अनुभवों का स्पष्ट रूप से पता है। मंदिर निर्माण के समय कार्य में अनेक बाधाएं आई, प्रत्येक अवसर पर चमत्कारिक रूप से वह दूर भी हो गई, और यह गुरु जी के अपने पर्सनल जो उन्होंने इंटरफेरेंस करी थी उसकी कारण संभव हुई, क्योंकि परेशानियां बहुत आई थी, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो जो वहाँ पे एक जो भूमिखंड उनको मिला था ना, जो टुकड़ा मिला था भूमि का, उसमें बहुत सारी झाड़ियाँ थी, बहुत सारे पेड़ थे, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े थे, शिलाखंड थे, जिन्हें साफ करना और हटाना बहुत ज़रूरी था, तभी वहाँ पे गुरुजी का मंदिर स्थापित हो सकता था। परंतु हर झाड़ी और हर पत्थर के नीचे ना एक सांप था, मतलब हजारों की संख्या में सांप थे।
एक को हटाने पर और प्रकट हो जाते थे, और ये देखकर वहां पर जो कार्य करने वाले जो कर्मी थे वो सारे भाग खड़े हुए। अडिग निर्माण प्रभारी रघुवीर नामक एक सिख भक्त, संयोग से जिनकी दृष्टि अति क्षीण थी, गुरु जी पर विश्वास रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और प्रसंग है ये, ने और कर्मी बुलाए। उन्होंने और मतलब काम करने वाले बुलाए। रघुवीर जी थे जो इस टाइम वहां पे सारी कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, तो जब सांपों को देख के उस टाइम के कर्मी भाग गए तो उन्होंने और कर्मी बुलाए, परंतु उतने सांपों को देखकर वो भी भाग गए। तो रघुवीर जी ने गुरु जी की समस्या के बारे में बताया तो गुरु जी ने हंसा और रघुवीर जी को निर्देश दिए कि वह और कर्मी किराए पर लेकर आए, और उनको यह आश्वासन दिया कि ये समस्या द्वारा नहीं होगी, मतलब सांप अब द्वारा निकलेंगे नहीं। और ऐसे ही हुआ, अगली बार जब कर्मी आए तो उस जगह पे एक भी सांप नहीं। इतनी झाड़ियां उसके बाद भी उखाड़ी गई, पत्थर हटाएगा, पर एक भी सांप नहीं आया। अब आप देखो ना, शिव हमारे तो सर्पों की माला पहनते हैं, उनके तो सारे जो ज्वेलरी है वो देखा जाए तो वो सारे सर्पों की ही पहनते हैं। वो बाजूबंद क्या और गले में क्या और कमर में क्या, सर पे लहराते रहते हैं उनके, तो हमारे महाशिव हैं, तो उनके ही हुक्म में सारा जहान है। तो जब उनको बताया गया कि भाई ऐसे सर्प निकल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया होगा, वो जो उनके हुक्म में उन्होंने हुक्म दिया होगा कि अब तुम लोग यहाँ पे नहीं रहोगे क्योंकि यहाँ पे बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनका जाना निश्चित था। अच्छा, अब मंदिर का जो निर्माण कार्य वर्षा ऋतु में प्रारंभ हुआ था, रेनी सीजन में हुआ था ये, और हर बार जब कंक्रीट डाला जाता था तो वर्षा रुक जाती थी। देखिए ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक चमत्कार है, और ये चमत्कार तो कई सत्संगियों के साथ ही हुआ है। इवन मेरे को भी एक्सपीरियंस हुआ है कि जब हमारे यहाँ पे, मेरे यहाँ गुरु महाराज जी ने पहला सत्संग किया था, जो ग्रैंड सत्संग हुआ था, इतना आंधी था, हमने इतनी तैयारी करी हुई थी, हमने इतना डेकोरेशन करा हुआ था, और जब गुरु महाराज जी आए ना, पूरे आंधी, तो पहले तो सवेरे बारिश हुई और उसके बाद आंधी तूफान शुरू हो गया। जब हम गुरु महाराज जी की पालकी लेकर आ रहे थे ना, इतना आंधी तूफान, इतना आंधी तूफान, ऐसे हवाएं चल रही थी, और हवाएं कहाँ चल रही थी, इधर उधर तो नजर नहीं आ रही थी। जहां से हम गुरु जी की पालकी ला रहे ना, हम सब सत्संगी और गुरु जी की पालकी के आइट साइड ऐसे हवा के बवंटर बन रहे थे ना, हम लोग एक मिनट के लिए तो घबरा गए, पर फिर हमने कहा भी गुरु महाराज जी हैं, वो संभालेंगे अपने आप। पूरे तूफान में आए हैं गुरु महाराज जी, पूरा तूफान लेकर, मतलब तूफानी एक एंट्री होती है ना, गुरु महाराज जी ने वो अपनी करी थी। और बारिश, उसके बाद फिर वो तूफान ना, हम लोगों ने सबने अरदास करी कि गुरु महाराज जी, मतलब चीजें गिर रही थी, हम डर गए, और उसके बाद गुरु महाराज जी ने क्या करा, अपने आप ही थोड़ी देर बाद सारी शांति कर दी। कहाँ तूफान गया, कहाँ बारिश गई, पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही जब रेनी सीजन में यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, तो जब भी कंक्रीट डाला जाता था ना, जैसे लेंटर वगैरह डाले जाते हैं, तो उस टाइम पे डल रहा होगा वहाँ पे, तो जब कंक्रीट डलता था तब बारिश रुक जाती थी। तो ये अपने आप में चमत्कार है, गुरु जी का ही प्रताप है, गुरु जी का ही तेज है। निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों को शीघ्र ही विश्वास हो गया कि यह कोई संयोग की बात नहीं है। और गुरु जी स्वयं कहा करते थे कि घटनाएं चयन से होती है, देव योग से नहीं, क्योंकि ये देवताओं के योग से नहीं होती, ये मैं चयन करता हूँ कौन सी घटना कब होनी है। हमारे जीवन में भी ना, मैं आपको बड़ा सत्य बताती हूँ, चाहे मैं इन चीज़ों से बड़ा रूबरू हो रही हूँ और मैं गुरु महाराज से सीख ही रही हूँ, नित्य नयम, नित्य 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 डे, मतलब नित्य दिन गुरु महाराज जी अपनी, देखिए शिव जी क्या होते हैं, जब शिव पुराण आप पढ़ेंगे ना, गुरु जी शिव जी ना, किसी के भी दिमाग में ना अगर ठीक करना होता था या परिस्थितियों को ठीक करना होता था ना, तो किसी भी देवता के दिमाग में ना माया से उसको भ्रम में डाल देते थे। तो मेरे को अपने साथ भी ये बहुत अनुभव होता है कि जो गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाना होता है ना, या मैं किसी जगह पे कमज़ोर पड़ रही होती हूँ, या मेरे अंदर अभी उस चीज़ की ठीक होने की बहुत ज़रूरत होती है, या उस जगह से मुझे हटा के उसे और ऊपर लेके जाना होता है आध्यात्मिकता को, तो गुरु महाराज जी कुछ ऐसे ही कर देते हैं। एक दिन पहले मुझे लगता है कि नाउ आई एम स्टेबल, माई थॉट्स आर नाउ प्योर, मुझे कोई ऐसा एक्स्ट्रा थॉट नहीं आ रहा जो मेरे को फियर क्रिएट कर रहा है या मेरे को डाउट क्रिएट कर रहा है। बट नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मोमेंट ही कुछ महाराज जी ऐसी माया जड़ देते हैं कि वो विचार फिर चलने शुरू हो जाते हैं। फिर मैं उसे कहती हूँ गुरु महाराज जी मेरे विचार नहीं है, नहीं है। फिर वो थोड़ी टाइम बाद, उलझनों के बाद ना, जब थोड़ा समझ आने लगता है ना, फिर गुरु महाराज जी सारे रहस्य खोल देते हैं, मैंने किस लिए तेरे साथ ये करा। तो ये तो करते हैं गुरु महाराज जी, सब चयनित है। मैं इस चीज़ को मान रही हूँ, गुरु महाराज जी का एक एक रेगुलेशन उन्हीं के द्वारा चयन किया गया है कि कौन सा, किसके साथ मैंने कब क्या करना है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। गुरु जी का आदेश था कि मंदिर का जो गुंबद है, जहाँ पे वो शिवलिंग बना हुआ है ना, उसके नीचे जो गुंबद बना हुआ है, वो लिंग की आकृति में ही होगा, और ये तभी संभव था जब उसको ठोस आधार दिया जाना था। परंतु गुरु जी इसके विरुद्ध थे। वो भाई, जब तक उसे एक बेस नहीं मिलेगा तब तक शिवलिंग खड़ा नहीं हो सकता था। और गुरु जी ने ये बोला था, जिसने कंस्ट्रक्शन करी की थी, कि जो शिवलिंग बना रहा है ना, उसके नीचे से खाली होना चाहिए गुंबद, उसके नीचे कोई बेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई लैंटर नहीं होगा, उसके ऊपर नहीं डलेगा, गुंबद गुंबद की तरह ही डलेगा। जैसे पहले काल में महल होते थे ना, गुंबद होता था, उसके नीचे खाली ही होता था। तो गुरु महाराज जी ने यही बोला था कि भाई जब वो तुम शिवलिंग बनाओगे ना, तो उसके नीचे का जो हिस्सा है ना, वो खाली, जहाँ वो बहुत बड़ा झूमर नहीं लगा हुआ, वो वाला हिस्सा।
तो फिर उनके आदेशानुसार फिर से कार्य प्रारंभ किया गया। अब दिल्ली में एक ही राजगीर था जो ये कार्य कर सकता था, परंतु उसे ढूंढना आसान नहीं था। और रघुवीर ने उसको कैसे खोज निकाला, ये अपने आप में एक बड़ा सत्संग है। अब आगे सुनिए आप। निर्माण करते समय लिंग का निचला भाग ना बिना समस्या के बन गया, किंतु ऊपरी भाग में ना दरारें, मतलब बार बार वो लिंग का निर्माण कर रहे थे, जैसे इसे गोलाई में बना रहे थे, तो उसमें दरारें आ रही थी क्योंकि नीचे कोई बेस नहीं था। तो रघुवीर को इस समस्या से अवगत किया गया। उन्होंने ठेकेदारों को पुनः निर्माण करने को कहा, किंतु फल वही रहा। बार बार वो बना रहे हैं, बार बार दरारें आ रही है, बार बार वो बना रहे हैं, बार बार दरारें आ रही है। अब फिर गुरु जी के पास ये समस्या रखी गई, फिर से गुरु जी के पास ये समस्या रखी गई। तो उन्होंने उत्तर दिया कि प्रयत्न करने को कहा, और कहा कि इस बार वह उसको आधार देंगे, कि स्वयं गुरु महाराज जी आधार देंगे। मतलब कोई आधार बनाएंगे नहीं, कोई आर्टिफिशियल आधार नहीं बनना था, गुरु महाराज जी आधार देंगे। तो तीसरी बार जब उसका पुनः निर्माण किया गया, तो इस बार ऊपरी वृत्ताकार भाग बिना कठिनाई के बन गया, कोई कठिनाई नहीं आई, बिना किसी दरार या रुकावट के पूर्ण हो गया, और गुरु जी द्वारा दिए गए आधार से दोष समाप्त हो पाया। मतलब ये देख लीजिए, ये सब भी जो गुरु महाराज जी ने किया ना, चाहने को गुरु महाराज जी एक ही टेंट में वो सारा कुछ बनवा सकते थे। मेरे को इतनी बात समझ आती है, जो मैंने अपनी उलझन की समस्या जब सोचनी शुरू करी ना, बहुत ज़्यादा मेरे साथ ये चीज़ें मेरे तरीके से हुई। जब मैंने सोचनी शुरू करी ना, तो मेरे को भी यही समझ आया कि गुरु महाराज जी ना हमारे साथ ये सब चीज़ें क्यों करवा रहे हैं और क्यों सत्संग शेयर करने को बोलते हैं। अब आप एक छोटी सी बात है, सोचिए, अगर जो पुराने काल रहे हैं, राम राज्य रहा है, द्वापर युग आया, फिर ये क्या कहते हैं, महाकल युग आया, है ना, ये सब जब हुआ, अगर इस टाइम पे जो ऋषि महर्षि ना तप करते, उनसे तप ना करवाए जाते, उन्हें भगवत प्राप्ति ना होती, वो छोटी छोटी घटनाओं के बारे में उसको उसमें शास्त्रों में ना लिखते, या वेद ना बनते, या हमें महाभारत का कैसे पता होता, हमें रामायण का कैसे पता होता, वो मूल्य कैसे स्थापित होते। अब जैसे रामायण में माँ सीता और जो माँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी ने नीचे आए और ये सारा प्रसंग रचा गया, राम जी क्या उनके अंदर क्या मर्यादा, वचन, और सीता माँ क्या देखे गई, समर्पण, संयम। तो ये वैल्यूज़ ही लोगों को देने के लिए कि आगे जाके ये शक बढ़ना था। जब एक प्रसंग हुआ था रामायण काल में कि जब किसी धोबी ने शक करा था अपनी बीवी के ऊपर, और इतना बड़ा प्रसंग बन गया था, और माँ स्वयं छोड़, उन दोनों ने, राम जी ने और सीता जी ने, ये स्वयं निर्धारित करा था कि हम लोग तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये लोकापवाद खत्म ना हो जाए, जब तक समानता ना आ जाए, जब तक इन लोगों को अपनी गलती का एहसास ना हो, मैं जब तक तुम मुझे देखोगी ना मैं तुम्हें देखूँ। आप देखो, सबने देखी है रामायण, तो ये कहीं ना कहीं कुछ मूल्य ही स्थापित किए गए। नहीं तो हमें तो ना तो रामायण का पता होता, ना हमें महाभारत का पता होता, ना हमें भगवत गीता का पता होता, ना हमें ये ऐतिहासिक कहानियों का पता होता। एक एक कहानी पिरोई गई है, चाहे धर्म कोई भी था, चाहे सनातन धर्म था, चाहे सिख धर्म था। ये जो गुरु 10 गुरु हुए, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करके, तप करके पूर्णता को प्राप्त करा, और बाणियाँ लिखी गई, गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखे गए, इतने बड़े बड़े पाठ लिखे गए, सब गुरु जी लिखे, सब गुरुज लिखे गए। तो अगर ये पिरो के ना जाते तो हमें पता ना चलता। ऐसे ही गुरु महाराज जी ने ये दिव्य आभा ग्रंथ अपने जाने से पहले जो लिखवाई, और उस टाइम पे लोगों के साथ जो बड़े बड़े चमत्कार करे, वो चाहते तो चमत्कार करके उसे वहीं तक सीमित रख सकते थे, बट उन्होंने चमत्कार करके लोगों के बीच में उसको स्प्रेड करवाया। ईश्वर पे विश्वास, आज ईश्वर ही स्वयं उतर कर आकर किसी के साथ चमत्कार कर जाए ना, उसे तब भी यकीन नहीं होगा। ये तो बात सच्ची है। वो उसको भी शायद प्लॉटेड माने या किसी तरीके का माने, कोई पता नहीं, कोई आ गया और वो आपके साथ कुछ मजाक कर रहा है। ईश्वर स्वयं भी आके हमारे को ही बोल के जाएंगे ना। गुरुजी ने ये बात मुझे बोली थी कि अगर ईश्वर नीचे आके समझाने बैठेगा ना, इंसान को समझ नहीं आएगा। तभी लोगों से गुरुजी ये सारी चीज़ें सत्संग शेयरिंग कराते थे। ये एक अपने सत्संग है जो गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाया था, और जिस आंटी ने सुनाया था वो बता रही थी कि गुरुजी से मैंने पूछा था कि आप अपनी वडियाई क्यों करवाते हो, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं स्वयं का बोलूँगा ना तो किसी ने यकीन नहीं करना। तुम्हारे मुंह से जो हज़ारों लोग सुनेंगे ना, क्योंकि वो खुद व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति व्यक्ति से सुनता है ना चमत्कार, तब उसे एहसास होता है कि वाक्य में इनमें कोई ताकत है। तो हम लोग को तो पहले यही बेअंत शुक्राने करने चाहिए हमारे सब इष्ट गणों के, हमारे पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों के, कि ये सब चीज़ें हमारे लिए संजो के गए। ठीक है। और जो इन चीज़ों से जुड़ा है ना, जिन्होंने शास्त्रों का सहारा ले रखा है, जो शिव पुराण पढ़ते हैं, जो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे, स्कंद पुराण है वेद है, विष्णु पुराण है, काली पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं। जब तक इन्हें कोई पढ़ेगा नहीं ना, तो उसे समझ भी नहीं आएगा। और जो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है उसे पता है अध्यात्म क्या है, क्यों लिखा गया है, उसे तब विश्वास हो जाता है बहुत जल्दी। नहीं तो हम लोग विश्वास भी ना कर पाए। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं सबको ले रही हूँ, मैं खुद को भी ले रही हूँ इसमें बीच में।
तो ये गुरु महाराज जी चाहते तो एक बारी में इस चीज़ को ठीक कर सकते थे, बट उन्होंने अपनी शक्ति दिखानी थी कि तुम लोग मुझे इंसान समझ के बैठे हुए। गुरु महाराज जी ने एक बार ये बात बोली थी कि मैं इंसानी कपड़ों में बैठा हूँ, तुमने तो मुझे इंसान ही समझ लिया। तब गुरु महाराज जी ने चोले धारण करे थे, नहीं तो गुरु महाराज जी सबको पता है एक बहुत सिंपल सी शर्ट और पैंट में रहते थे, बिल्कुल नॉर्मल शूज़ पहनते थे। तो कईयों ने ऐसे ऑब्जेक्शन उठा दिया था शुरू शुरू में, जब गुरु महाराज जी ने ये अपना अवतार धारण किया था तो लोगों को पता नहीं था, तो सब लोग, कई लोगों ने गुरु जी का भी मजाक उड़ाया, कोई ऐसा थोड़ी ना है। तब गुरु जी ने चोला धारण करा कि मैं तो पैंट शर्ट पे बैठा है तो मैंने इंसान ही समझना शुरू करता है। तब गुरु जी ने चोले धारण करे थे, और उसके बाद गुरु महाराज ने फिर अपनी रचनाएं लोगों को दिखानी शुरू करी थी कि करने को ये चीज़ मैं 1 मिनट में भी कर सकता था, पर कर देता तो तुम्हें वैल्यू ना होती। समस्याएं आई, वो समस्या का अंत मुझे बताते ही हो गया। तो इसे तो इससे विश्वास सबका बनता है कि ये महाशिव हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब इनके हुक्म में। ठीक है। तो फिर वो बन गया। जब उन्होंने तीसरी बार पुनः प्रारंभ किया कंस्ट्रक्शन, तो वो हो गया, उसका ऊपरी भाग भी बन गया, और गुरुजी ने जब उसे अपना एक इनविजिबल बेस दिया तो वो भी बन गया, सारा दोष समाप्त हो पाया और आवश्यक शक्ति प्राप्त हुई और लिंग निर्माण संभव हो पाया। ये बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात है कि गुरुजी की जो अलौकिक शक्ति है ना, किस प्रकार से संरचना को संभाले हुए है। मतलब वो दिख नहीं रही है, वो बनना ही नहीं था किसी भी हालत में, जिस हिसाब से उसका वेट और जो उसका संरचना है, बस गुरु महाराज जी की ताकत से रुका हुआ है आज भी। और गुरु महाराज जी कहते हैं जो उस बड़े मंदिर में जाके उस गुंबद के नीचे खड़ा हो जाएगा ना, 2 मिनट भी, 20 सेकंड भी, 2 सेकंड भी, उसको इतना ब्लेसिंग है, इतना ब्लेसिंग है, इतना ब्लेसिंग है ना, उसके सारे शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट खत्म होते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं ये इतने सारे सत्संग सुन पाई तो मैं इनमें इसको जोड़ पा रही हूँ, और मेरा अपने भी सोच पा रही हूँ, दोबारा से मेरा भी ये रिवीजन हो रहा है कि ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। तो एक कलयुग, एक उस टाइम की एक व्यक्ति आपके सामने ऐसे बैठी है जिसके साथ गुरु जी की लीलाएं जुड़ी हुई हैं, बहुतों के साथ है, मैं सिर्फ अभी यहाँ पे हूँ तो मैं अपनी ही बात करूँगी। और एक उस टाइम के जो फिजिकल टाइम के, और एक गुरु जी अपनी स्वयं की ताकत। देखिए गुरु महाराज जी को पता था आगे जाके ये सब होना है, और उन्होंने किस तरीके से पहले सब कुछ सोच के ये सब चीज़ें करी। कितना ज़रूरी था ये सब हमारे लिए होना, इस ग्रंथ का बनना कितना ज़रूरी था, नहीं तो कोई विश्वास भी ना कर पाता। ठीक है। तो वो आज भी संरचना उस ढांचे को संभाले हुए हैं, और निर्माण के समय शिवलिंग में हल्के भार और हल्के रंग की टाइल लगाई गई थी, बाद में इसको काले ग्रेनाइट में अंतरित कर दिया गया था। लिंग के मध्य एक बड़ा भारी सा वो फानूस लगा हुआ है, और इस प्रकार ना केवल एक बहुत ही जटिल सा रचना हुई और उस पर वजन भी डाल दिया गया जो फानूस लगाया गया। यह गुरु जी की कृपा से ही हुआ और उस लिंग का निर्धारण हो सका, उसकी संरचना हो सकी। जो देखा जाए ना, तो जो पृथ्वी के भौतिक नियमों के बिल्कुल प्रतिकूल है और जो आज भी स्थिर है। तो ये ईश्वर की ताकत है। ये बिना जो चीज़ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, जो चीज़ जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है, सारे कंस्ट्रक्शन उस पर होते हैं, उस कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट वो कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो आप सोचो ये सिर्फ ईश्वर की शक्ति से ही वहाँ टिक सकता है। विश्वास करने वाले करेंगे, नहीं करने वाले नल वाइड है, उनको नॉन बिलीवर्स को तो आप कुछ भी कर लो नहीं समझा सकते जब तक वो खुद इस रस्ते पर नहीं है। अब वहाँ की जो भूमि, जो चमत्कारिक भूमि है, उसके बारे में फिर गुरुजी ने आगे इसमें लिखवाया कि मंदिर और उसके जो परिवेश के निर्माण के समय पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो गया, और अब भी है कि इस स्थान पर त्र्यंबकम की कृपा है, शिव की कृपा है। क्यों है? अनौपचारिक दर्शक भी यहाँ के फूल पौधे वृक्षों की विशिष्ट उपज देखकर अचंभे में पड़े बिना नहीं रहते। जो यहाँ पे फूल पौधे वृक्ष जो उग रहे हैं ना, वो प्रकृति के अगेंस्ट उग रहे हैं, सीजन नहीं है तब भी उग रहे हैं। और ये चीज़ मुझे वहाँ जाके हुई थी, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा सा चीज़ों में डीपली घुसने का। मैं सोचती थी यार घास इतनी सुंदर, इतने सुंदर फूल, मतलब मेंटेन कैसे रहते हैं यहाँ पे, और सीजन के हिसाब से होनी चाहिए चीज़ें, तो यहाँ तो मतलब कैसे उग रही हैं। तो ये प्रश्न मेरे भी मन में आया था, तो ये उसका भी उत्तर गुरु महाराज जी ने बाद में दे ही दिया। वो तो हमारे मन की हर एक बात जानते हैं, हर एक दुविधा को जानते हैं, तो वो तो अपने हिसाब से जवाब देते हैं। तो आप वहाँ पे आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसे ऐसे फूल वहाँ पे उगे हुए हैं बिना सीजन के। एक महिला ने ना अपने कृषि भवन के लिए ना कुछ फूल के बीज खरीदे हुए थे, और यहाँ पर ना उसने उगने के लिए डाले। तो यह देखकर वो भी आश्चर्यचकित रहेगी कि उनका आकार अपने उगाए हुए फूलों से भी 2 गुना, मतलब जो वहाँ पे वो बीज डाले थे ना, अगर वो इतना उसकी क्वालिटी थी कि इतना ही उग रहा है, वो इतना उग रहा है। ये भी गुरु महाराज जी का प्रताप है। एक बार गुरु जी से मंदिर की जो घास है ना, जिसको दूब कहते हैं, बिछाने की आज्ञा ली गई। उन्होंने हंसते हंसते प्रस्ताव स्वीकार कर लिया
किंतु ज़्यादा समय ना शेष नहीं था। एक मंदिर में आयोजन होना था, बहुत ही उसका समय निकट था, तो इतनी जल्दी घास उग नहीं सकती थी और उन्होंने बोला भी यहाँ पे ना हम दूब डालना चाहते हैं। तो देवालय के माली ने तो अपना कार्य पूर्ण कर दिया था। दूब बिछाने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि यह निर्णय 2 कारणों से अनुचित था। पहला कि दूब को पूरी तरह से उगने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। दूसरा कि जिस प्रजाति की दूब डाली गई थी, पहली कटाई से पूर्व पैर में चुभती है, उसके बाद फिर उसकी कटाई होती है तो वो मलमल की तरह नरम होती है। अब समय का अभाव था कम, दोनों ही कार्य थे असंभव। अब हमारे गुरु महाराज जी, उनकी फिर लीला। किंतु कुछ ही दिनों में दूब की आश्चर्यचकित करने वाली वृद्धि को देखकर सब हैरान में पड़ गए। इतनी तेजी से उगी वो, और उसकी पहली कटाई आयोजन से पहले हो गई, काफी पहले हो गई, और दूसरी कटाई होके उसकी मलमल वाली भी दूब आ गई। जय महाराज, जय गुरु जी। और आयोजन के समय प्रांगण में दूब की उत्कृष्टता देखकर जो आए हुए थे, प्रशंसा किए बगैर एक एक इंसान नहीं रह पाया। और इस प्रसंग को सुन और देखकर दूब के विशेषज्ञ भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इस तरीके से दूब इतनी जल्दी ये उग ही नहीं सकती, और 2 कटाइयाँ उसकी इसकी, और इतने छोटे से समय में ये इसकी 2 कटाइयाँ भी हो गई और ये पूर्ण रूप से यहाँ पे बिछ भी गई। तो ऐसा तो हमारे गुरु महाराज जी की ताकत है। अब अगला है सर्वव्यापी गुरु जी। देवालय में यदा कदा कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होती रही हैं जो दैविक अलौकिक शक्ति की ओर संकेत करती हैं, जो ये दिखाती हैं। देखिए गुरु जी ना नीचे आए ना किस कारण से आए, जब इस सृष्टि की रचना हो रही थी ना, जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कर रहे थे और मनुष्यों को बनाया गया, मनुष्य की उत्पत्ति की गई कि अब विस्तार करा जाए इस चीज का, तो कुछ उसमें ना त्रुटियां हो गई थी। ये शिव महापुराण में वो रखा है, संलग्न है ये प्रसंग, कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे थे तो कुछ दिक्कत हो गई इंसानों को बनाने के बाद, की शक्तियां ना विघटित हो रही थी और जो वो चाहते थे वो चीज़ बनी नहीं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना हाहाकार मच गई थी, चीज़ें बड़ी खराब हो रही थी, सृष्टि खराब खराब वे में जा रही थी, सही वे में जो उन्होंने सोचा था वो नहीं हो रहा था। फिर सब ने, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने बैठ के, ये सभी देव देवता इकट्ठे हुए और ब्रह्मा विष्णु महेश जी बैठ के सब ने ये वार्तालाप करा। तो ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने ये डिस्कशन करा कि हम एक काम करते हैं, हम इसको ना नश्वरता में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने जो मेरी बनाई हुई सृष्टि है में से ऐसे, गुरु जी ने बोला, शिव जी ने बोला, मेरी बनाई हुई सृष्टि है में से ऐसे खराब नहीं होने दूंगा। मैं स्वयं नीचे जाऊंगा और जन्म मरण का जो पूरा एक मोड होता है, एक पूरा जो प्रोसेस होता है, उसे मैं जाके सेट करूंगा, वहां जाके लोगों को इसके बारे में सचेत करूंगा, उन्हें इन्वॉल्व करूंगा और इस चीज को बैलेंस करूंगा। तभी शिव जी जो है ना, हमारे गुरु महाराज जी है, वो नीचे आए थे पृथ्वी पे। ये एक सच है जो गुरु महाराज जी के नीचे आने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो जो दैविक अलौकिक शक्ति यहाँ भरी पड़ी हुई है, और देखिए बहुत सारी ना, करोड़ों की संख्या में हमारे चारों तरफ ना शक्तियां विराजमान हैं जो हमें नहीं दिखाई देंगी, वो हिडन रूप में काम करती हैं। हम एक कॉस्मिक फील्ड के अंदर हैं, एक छोटा सा इतना सा पृथ्वी है, इतना सा, और हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड है और वो कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ है। बट वो एनर्जीज हमें कब एक्टिवेट होगी, जब हम इन एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, मतलब हम मेडिटेशंस करेंगे और गुरु जी के बताए हुए आदेशों पे, नित्य नियम से जुड़ेंगे और हम ध्यान लगाएंगे, तब हमारे को पता चलना शुरू होगा कि हमारे आसपास एनर्जीज काम करती हैं, वो एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। नहीं तो वो डेड होती हैं, वो हमारे लिए काम नहीं करती हैं, वो हमें दिखाई भी नहीं देंगी। और आँख खुली में तो आप बहुत रेयर किसी को दिव्य दृष्टि हो तो वो देख लें, नहीं तो आपको एहसास तो होने शुरू हो जाते हैं उनको, जिनके मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और जिनके नित्य नेम बड़े स्ट्रांग होते हैं। और नहीं तो ये शक्तियाँ होती हमारे चारों तरफ बहुत करोड़ों की संख्या में विराजमान है, बट हिडन रूप में इनविजिबल है। ये जो ध्यान लगाता है ना, उसको एहसास होने स्टार्ट हो जाता है, वो भी कुछ इतना अंश, इतने में से इतना अंश, और उसे पता चल जाता है कि हमारे चारों तरफ कॉस्मिक एनर्जीज काम कर रही है, ठीक है। तो मंदिर में दर्शकों ने अक्सर जो वहाँ का प्रांगण था, शिव की प्रतिमा के भाव बदलते हुए देखे। और 2006 में होली के अवसर पर एक सभागृह में पीतल की शिव प्रतिमा पर एक स्थान पर रंग लगा हुआ दिखा था। कोई ना उस टाइम, वो ये भी सत्संग गुरु महाराज जी ने मुझे सुनवाया था, जो वहाँ पे एक वो पीतल की प्रतिमा पड़ी हुई है ना, वो सफाई, किसी को सेवा मिली कि सफाई करनी है उसकी, तो उसे, होली का दिन था, उन्होंने पूरी सफाई कर दी, अच्छे से चमका दी, उसमें ब्रास ब्रूस लगा के। तो थोड़ी देर बाद वो दोबारा उन्होंने देखा तो वहाँ पे रंग, तो उन्होंने जाके ये सूचना दी कि भाई इस तरीके से यहाँ पे रंग है। पहले तो सबको अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने देखा वाकई में वहाँ पे रंग है, अपने आप आ गया रंग। और तब वो गुरु जी की रचना थी, देखिए लीला, उन्होंने हर जगह अपनी लीला दिखाई है, ठीक है। यह सुनिश्चित है कि सर्वव्यापी गुरु जी की दृष्टि सदा मंदिर पर रहती है, आज भी रहती है।
वही है। एक अध्यापिका का वृतांत है, जो एक टीचर थी, गुरु पूर्णिमा का समय था, उस अवसर पर सवेरे सवेरे 6:15 अपने विद्यालय जाने से पहले वो मंदिर गई और उस पवित्र दिन केवल माली ने उनको वहां पर अपने गुरु का अभिवादन करते हुए देखा। किंतु ये आधा सत्य था, किसी और ने भी उनको वहां पर देखा था। जब वह गुरुजी के दर्शन हेतु अगली बार एम्पायर स्टेट आई तो गुरुजी ने उनको बुलाया और बोले कि वह गुरु पूर्णिमा का दिन सुबह 6:15 मंदिर गई थी और वह अपने ध्यान में उनको देख रहे थे। उनको लगा कि मैं गुरुजी से मिली हूँ, माली ने भी देखा, बट गुरुजी वहां थे नहीं। तब भी गुरु महाराज जी जहां बैठ के ध्यान कर रहे थे वहीं से उन्होंने उनको दर्शन दिए। देते हैं गुरुजी दर्शन। मैं एक वृतांत सुनाती हूँ, अब तो काफ़ी टाइम हो गया। एक आंटी के घर में गद्दी लगी हुई है और सवेरे अमृत वेला का इनविटेशन मुझे आया था, बट वो इनविटेशन मुझे सवेरे 3 बजे मैंने देखा। मैं व्हाट्सअप रात को खोल नहीं पाई, जाने का कोई साधन नहीं था, तो मैंने गुरु महाराज जी को यहीं से हाथ जोड़े थे कि गुरु महाराज जी, मेरा बहुत मन है वहाँ पे आने का, बट मैं आ नहीं पा रही हूँ। आप मानेगी नहीं, जब अमृत वेला का नित्यनेम गुरु महाराज जी ने मेरा वर्तवा लिया, उसके बाद लास्ट में मेरी आंख बंद थी, गुरु महाराज जी ने मुझे उन्हीं आंटी के घर में, पूरा साफ दिख रहा है, आंटी का घर है, गेट के पास में घुसी अंदर और गुरु महाराज जी पिंक कलर के चोले में वहां पे खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। और हो गए दर्शन, बस गुरु महाराज जी ने मुझे ये बोला। और बाद में जब वहां की फोटो आई मेरे पास उस दरबार की, तो एक स्वरूप में गुरु महाराज जी का सेम वही चोला पहना हुआ था जिस चोले में उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहन शुक्राने गुरु महाराज जी के, आज भी वो लीलाएं कर रहे हैं। बस विश्वास की बात, अपना विश्वास बिल्कुल पक्का रखिए। उनके होते हुए हमें किसी चीज़ से घबराना नहीं है। जिस चीज़ को हमें छोड़ने की ज़रूरत है, जो हमारे ब्रोकन वर्जन्स हैं, जिनकी वजह से हमें दुख ही दुख मिलते हैं या मिले हैं, बस उन्हें छोड़ने की ज़रूरत है। नहीं छोड़ेंगे तो गुरु महाराज जी पूरा जोर लगाएंगे आप किसी तरीके से छोड़े, और वो छोड़ने का तरीका एक ही है, दुख ही देंगे। वो उस दुख को इतना बढ़ा देंगे तो फिर आप कहेंगे छोड़ यार, चाहिए ही नहीं। फिर आप आगे बढ़ेंगे, आगे अपनी तरक्की के लिए बढ़ेंगे, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए ही बढ़ेंगे। तो फिर से लोगों के बीच में श्रद्धा का पुनर्जागरण हुआ। स्पष्ट है कि ये बड़ा मंदिर गुरु कृपा के स्थापत्य कला का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भक्त को सौम्य और स्नेह भाव से अपनी ओर खींच लेता है। यह उनके अध्यात्म का पवित्र स्थान है, शिव और नानक का प्रिय स्थान है। यहाँ पर ओंकार ओम एक है और सदा एक दूसरे का प्रतिबिंब बने रहेंगे। यह मंदिर सृष्टि के रचयिता के प्रतीक बनकर मनुष्य की आत्मा का सदा स्वागत करेगा। यहाँ पर समस्त आने वालों पर उनकी आशीष की वृष्टि होती रहेगी। दिव्य आभा यहाँ पर और अधिक तीव्रता से सदा प्रज्वलित रहकर अपना प्रकाश इस संसार में फैलाती रहेगी। आने वाले युगों में मानव जाति इस पवित्र पावन स्थल को धर्म के जन्म स्थान से पहचानेगी। हमारे जीवन काल में बड़े मंदिर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। नवीन धार्मिक चेतना का उदय होगा। यहाँ पर आशीष पाने वाले समस्त पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के द्वारा पूर्ण विश्व में सद्भावना और शांति के युग का शुभारंभ होगा। उल्लेखनीय है कि शिवलिंग का पुनरुत्थान हुआ है, उसका आरोहण आने वाली मुक्ति का उद्घोष कर रहा है। नियति के क्रूर हाथों द्वारा पीड़ित रोग अज्ञान से मुक्त होंगे, व्याप्त पापों से बंधित और पराजित नवीन शक्ति और साहस प्राप्त कर विजयी होंगे। केवल आस्था और निर्भरता की छोटी सी नौका, जिसकी पतवार मात्र सतगुरु के शब्द और कृपा है, ये से सहायता से उत्पीड़न के सागर को पार करने का सामर्थ्य मिलेगा। पथिकों की ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय की पुकार से उनको विश्राम स्थल मिलेंगे। संकट और अत्यंत कठोर यातना काल में देव स्थान में अंकित यह शब्द गुरु जी के परिश्रम से उनके हृदय और मन पर चिन्हित उनके हुंकार, मित्र, रक्षक, प्रेम, एकमात्र दिशा दर्शक होंगे। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पराजित होगा। जो अभी ये कलयुग चल रहा है, ये उस टाइम के लिखे हुए गुरु जी के वचन हैं, ये गुरु जी ने लिखवाए हैं कि जो अधर्म है अपनी चरम सीमा पर पराजित होगा। भक्त सुरक्षित रहेंगे। भौतिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त, अपने आप से ही संग्राम करती इस संस्कृति के अयोध्याओं को यह शिवालय निर्वाण प्रदान करेगा। इस देवालय से प्रतिपादित होती गुरु जी की करुणा सबका निदान करेगी और आने वाले समय यह मंदिर उनका प्रभुत्व प्रमाणित करेगा। वायुमंडल उनके शब्द सर्वत्र फैलाएंगे और उनकी इच्छा पूर्ति होगी। इस पृथ्वी पर यह देवालय सदा शिव की कृपा का चिन्ह रहेगा। तो सब आए इस पवित्र स्थान पर शिव कृपा से मन में अंकित हो, सबकी अभिलाषाएं पूर्ण हो। सतगुरु रखे हमें सदा अपने ही शरण में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बहुत सुंदर प्रसंग है ये, बहुत सुंदर प्रसंग है ये। जो लास्ट के मैंने वर्ड्स पढ़े, मैंने एज इट इज़ पढ़े हैं, क्योंकि ये श्रद्धा के शब्द है। इसको मैं अपने शब्दों में ज़्यादा आसान तरीके से पढ़ूँगा, आपको नहीं बता सकती। नहीं तो शब्द तो ऐसे ठेठ हिंदी में लिखे हुए हैं कि शायद मैं बोलने लगूंगी तो समझ भी नहीं आएंगे। और मैं गुरु महाराज जी के ये बेन शुक्राने करती हूँ कि मुझे ये वाणी की
जो शक्ति प्रदान करी है। मैं गुरु महाराज को बोला मेरी वाणी पे बैठ के आप इसे पढ़िए, मेरी समर्थता नहीं है मैं इतने पवित्र ग्रंथ को हाथ भी लगा सकूं। तो गुरु जी ने मुझे परमिशन दी हुई है, तो मैं हाथ भी लगा रही हूँ और मैं इसे पढ़ भी पा रही हूँ। तो गुरु महाराज जी इतनी बड़ी सेवा मेरे से ले रहे हैं, मैं बहुत बहुत शुक्राने अदा करती हूँ गुरु महाराज जी के, कि वो इसी प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि अपने हर भक्त के ऊपर रखे। देखिए मेरी भी अपनी एक यात्रा चल रही है, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी क्योंकि इस टाइम पे आइसोलेशन है और गुरु महाराज जी कहते हैं अकेले रह के आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में रहेंगे तो दुनिया के फिर हेर फेर से आप निकल नहीं पाएंगे, फिर आप कहीं ना कहीं फंसे ही रहेंगे। इंसानों के बीच में अपना समय निकालेंगे तो फिर वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, फिर आप ना अपने दुखों को काट पाएंगे, ना आप अपनी आध्यात्मिक जागृति के पथ पर चल पाएंगे, ना ही आत्मिक जागृति के पथ पर चल पाएंगे। और ये चीज़ मैं भी दुनिया में ही फंसी हुई थी, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान के अपने अंदर के गुण होते हैं जो शायद अवगुण भी हो जाते हैं। कई की बार हम ओवर केयरी होते हैं या ओवर अटैच होते हैं, या कई चीज़ें ऐसी भी होती है छोड़ने के बावजूद भी हम नहीं छोड़ पाते हैं। पर गुरु महाराज जी की जिसके ऊपर तरस और गुरु महाराज जी ने हाथ रखा है, तो वो उसका हर एक जो अवगुण है ना, उसको उसकी पावर बना के, जब तक वो पावर बन नहीं जाती, गुरु महाराज जी अपना पूर्ण प्रयास करते हैं, हर हद तक जाते हैं। उसके लिए हमें कितने भी दुख देने पड़े उस टाइम पे वो टेम्परेरी होते हैं, पर उसके बाद जो हमें अपने चरम सुख और हमारा परम सुख और जो हमारा एक्चुअल सुख होता है ना, वहाँ तक पहुँचा के ही दम देते हैं। मेरे साथ भी ये सब कुछ चल रहा है, और हर दिन एक नया संग्राम, ज़िंदगी हर सफ़र एक नई जंग है। मुझे गुरुजी के साथ रह के ऐसा लग रहा है। बट जब भी होता है ना, एक भी नया जीवन में होता है ना, जब उस परीक्षा का अंत होता है, तो उसके बाद लगता है कुछ नया मेरे जीवन में जुड़ गया, वो मेरे लिए ही होता है। तो गुरु महाराज जी ने अपने लिए कुछ नहीं रखा हुआ, सब चीज़ों में ब्लेसिंग्स हमें ही दी हैं। जिसे कहते हैं ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल साइड, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो हर तरफ से हमारे पास ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है गुरु महाराज जी की। तो हमें तो बेहद शुक्राने करने चाहिए गुरु महाराज जी के, जो हमें इतना कुछ धरोहर के रूप में देकर गए हैं, गिफ्ट्स के रूप में देके गए हैं। चाहे वो ग्रंथ है, चाहे वो बड़ा मंदिर है, चाहे बड़े मंदिर से जुड़े हुए रहस्य हैं, चाहे बड़े मंदिर में हो रहे जितने भी सत्संग हैं, चाहे सत्संगियों के साथ हो रहे चमत्कार हैं, उनके जीवंत रूप में भी, जब वो फिज़िकल फॉर्म में थे और आज भी, और जब वो ओमनी रूप में हैं। और गुरुजी स्वयं कह के गए हैं इस चीज़ को, कि जब मैं अपने फिज़िकल फॉर्म में था तो बॉडी क्या होती है, बॉडी के ना कुछ नियम होते हैं, वो कुछ नियमों से बंधी हुई होती है, उससे बाहर वो काम नहीं कर सकती। तभी गुरु महाराज जी ने ये जो जामा छोड़ा था, स्किन का जामा छोड़ा था, जो एक बॉडी का जामा छोड़ा था, कि वो ईश्वर तो बंधनों से मुक्त है और उन्हीं के हुक्म में सारा संसार चलता है। तो गुरु महाराज जी ने सबको ब्लेस करने के लिए चोला इसीलिए छोड़ा था कि मैं सबके साथ पूर्णता के रूप में रह सकूं, ताकि उसके बाद मैं इस शरीर के बंधन में ना रह के, मैं जा नहीं सकता था किसी के पास, हर किसी पास, क्योंकि करोड़ों की जनसंख्या बढ़नी थी उस टाइम चाहे कम थी। उसके बाद गुरुजी ने कहा था कि मेरे जाने के बाद लाखों की भीड़ लगेगी, यहाँ पर लाखों की पैर रखने की जगह नहीं होगी। पर आज भी आप देखो उसी मंदिर में लाखों लोग जाते हैं, और व्यवस्था इतनी सुंदर है कि इतनी सी भी वहाँ पे मिसमैनेजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये गुरु महाराज जी का ही तरस है, जो इतनी शक्तियाँ आज भी पहले से ज़्यादा गुरु महाराज जी की और समाहित होती चली जा रही है सबके जीवन में, और हम सब उनके इन चमत्कारों को देखने वाले हैं। तो हम सबको बेन शुक्राने करने गुरु महाराज जी के, और इस पवित्र ग्रंथ के ब्लेसिंग्स को हमने अपने जीवन में उतारना है। ना समझ आए बार बार इसे सुनिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि किसी का मन बदल जाए, किसी के दिन बदल जाए, कोई गुरुजी से जुड़ा है तो और जुड़ जाए, और जो जुड़ने को है भी सोच रहा है वो जुड़ जाए, और जो जुड़ा हुआ है अपनी आध्यात्मिक यात्रा और आगे तक लेके जाए। किसी दुख से घबराए मत, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, मैं समझाती सबको रहती हूँ, पर मेरे साथ भी रोज़ गुरु महाराज जी कोई ना कोई लीला कर देते हैं मेरे ही अवगुणों को गुणों में परिवर्तित करने के लिए, और मुझे ही मेरी सफलता तक पर ले जाने के लिए। तो हम सबको बस यही करना है कि ये जितने भी दुख आए ना, जब बहुत ज़्यादा लगे कि यार कुछ हो नहीं रहा था, एकदम ये कैसे होने लग गया, वो टेम्परेरी चीज़ें हमें सिखाने के लिए ही है। अब हमारे साथ गुरुजी के होते हुए तो कुछ बुरा होना है नहीं, वो छोटे टाइम के लिए दुख आएगा, फिर गुरु महाराज ही स्वयं उसे ठीक कर देंगे और एक सीख दे के हमें आगे लेके जाएंगे। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, और हम सब गुरु महाराज जी के चरणों में यही अरदास करें कि हम लोग हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहें, तंदुरुस्त रहें, चढ़ती कला विच रहें, गुरु जी के सानिध्य में रहें, गुरु जी के आशीर्वादों में रहें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।